हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको पढ़ा रही थी आजीविका, और आजीविका में मैं बैंकिंग प्रणाली पढ़ा रही थी। उसी का आगे का ही पार्ट मैं लेके आ गई हूँ। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ठीक है। तो धान उपार्जन राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, रायपुर क्या है, नोडल एजेंसी है। और विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2735 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। ठीक है, 2735 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है ना, तो उसके माध्यम से ना धान उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड हैं, मतलब जो भी डेटा होता है वो सब कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है, तो सब कंप्यूटराइज हैं। नोट, प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 में धान उपार्जन केंद्र की संख्या 2739 दर्शाई गई थी। कितनी? 2739 दर्शाई गई थी। तो देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, कितने का डिफरेंस हुआ? 4 का। 4 ज़्यादा बता रहे हैं। रासायनिक उर्वरक का वितरण प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरक का वितरण किया जाता है। ठीक है, 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जाता है। और धान उपार्जन केंद्र कितना है? 2739 है। 2023-24 में 2739 दर्शाई गई थी। प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने, तो ये शक्कर कारखाने की लिस्ट है कि क्या क्या शक्कर कारखाने हमारे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इथेनॉल का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, तो उसके तहत हमारे यहाँ पे शक्कर का उत्पादन होता है, तो उससे इथेनॉल बनाने का भी प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना, जो कि काफ़ी पुराना, मतलब जो कि सबसे पहला है और पुराना भी है। ठीक है, कहाँ पे है? कवर्धा, ग्राम रामेपुर में है। कवर्धा में है और ग्राम रामेपुर में है। 2002-3 में इसका निर्माण हुआ और ये उत्पादन करना उसी साल चालू कर दिया। मतलब 2002-3 में निर्माण हुआ और उत्पादन भी 2002-3 में स्टार्ट हो गया। इसकी जो पेराई क्षमता ना, TDC जो है ना, वो 3500 है। कितनी है? 3500, 3500 है। सर्वाधिक पेराई क्षमता है भोरमदेव शक्कर कारखाने का, 3500 इसकी पेराई क्षमता है। माँ महामाया शक्कर कारखाना ना सूरजपुर ग्राम केरता में है। ठीक है, ग्राम केरता सूरजपुर में है माँ महामाया शक्कर कारखाना। और ये 2007 में चालू हुआ। कब चालू हुआ? 2007 में चालू हुआ, मतलब इसका नींव रखा गया, लेकिन ये उत्पादन करना जब स्टार्ट हुआ ना, तो 2009-10 से उत्पादन करना स्टार्ट हुआ, मतलब 2-2.5 साल बाद। ठीक है, तो 2009-10 में ये उत्पादन करना स्टार्ट किया माँ महामाया शक्कर कारखाना। और इसकी जो पेराई क्षमता है ना, वो 2500 है। ठीक है, कितनी है? 2500 है इसकी पेराई क्षमता। उसके बाद में है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, तो ये बालोद ग्राम करकाभाटा में है। कहाँ पे है? बालोद ग्राम करकाभाटा में है। और ये ना 2009 में ना इसको स्थापित किया गया था, लेकिन जो क्या काम करना स्टार्ट किया ना, ये 2009-10 में किया। कब किया? 2009-10 में ये कार्य करना स्टार्ट किया। और इसकी पेराई क्षमता ना 1250 है। कितनी है? 1250 इसकी पेराई क्षमता है, जो कि सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। ये कम पेराई क्षमता है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाने की। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, तो ये है कबीरधाम ग्राम पंडरिया में। ठीक है, तो कबीरधाम में 2 हो गया। ठीक है, एक भोरमदेव शक्कर कारखाना और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, और ये ग्राम पंडरिया में है और वो रामेपुर में है। ये ना 2016 में इसकी नींव रखी गई, मतलब बनना स्टार्ट हुआ, और 2016-17 में ये उत्पादन स्टार्ट कर दिया। इसकी जो पेराई क्षमता है ना, वो 2500 है। कितनी है? 2500 इसकी पेराई क्षमता है। अब चंदनू बेमेतरा है ना, ये चालू नहीं हुए हैं। चंदनू बेमेतरा में ना ये बेमेतरा में प्रस्तावित है। 2019 से ये निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक कार्य करना स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब पेराई वराई स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया। पहला भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा ग्राम रामेपुर 2002-3 और 3500 सर्वाधिक पेराई क्षमता। माँ महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर ग्राम केरता
2007 में ये बना था और 2009-10 में ये चालू हुआ कार्य करना। और 2500 इसकी पेराई क्षमता है। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, इसकी पेराई क्षमता सबसे कम है और ये बालोद ग्राम करकाभाटा में है। 2009 को चालू हुआ और 2009-10 से ये काम करना स्टार्ट कर दिया। 1225 इसकी पेराई क्षमता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जो कबीरधाम ग्राम पंडरिया में है, ये 2016 में बना और 2016-17 से ये कार्य करना स्टार्ट कर दिया और इसकी 2500 पेराई क्षमता है। ठीक है। और चंदू बेमेतरा में ये 2019 से निर्माणाधीन है शक्कर कारखाना। सर्वाधिक शक्कर उत्पादन भोरमदेव शक्कर कारखाना ग्राम कवर्धा ग्राम रामेपुर से होता है। सहकारी विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य, मतलब और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं ये देखते हैं। तो इथेनॉल प्लांट की स्थापना, माँ महामाया शक्कर कारखाना, ठीक है, माँ महामाया शक्कर कारखाना जो कि कहाँ पे है, सूरजपुर ग्राम केरदा सूरजपुर में है। ठीक है। तो मोलासिस से ना इथेनॉल बनाने के लिए, मतलब मैं वही बताई थी, इथेनॉल मतलब क्या होता है, दारू, C2H5OH। ठीक है। तो इसी को तो मिलाने का लक्ष्य रखा है ना कि इसमें पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो जिससे पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है। तो मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित 20 KLPD इथेनॉल प्लांट हेतु VSI पुणे से DPR तैयार करा लिया गया है। मतलब जो माँ महामाया शक्कर कारखाना है ना, जो कि कहाँ पे है, सूरजपुर में है, वहाँ पे 20 KLPD इथेनॉल प्लांट हेतु पुणे से DPR तैयार कर लिया गया है। ठीक है। तो वही यहाँ पे माँ महामाया में 20 KLPD। ठीक है। और वैसे ही भोरमदेव शक्कर कारखाना में 80 KLPD का क्षमता इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल प्लांट PPP मोड पर स्थापित करने हेतु कारखाना एवं बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में MOU पर निष्पादित किया गया। ठीक है। मतलब भोरमदेव में 80 KLPD और माँ महामाया शक्कर कारखाने में 20 KLPD इथेनॉल प्लांट महामाया में पुणे से DPR तैयार किया गया और भोरमदेव में PPP मोड पर बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य मुख्यमंत्री के उपस्थिति में MOU पर निष्पादित किया गया। ठीक है। तो ये समझ आ गया, माँ महामाया में 20 और भोरमदेव में 80 KLPD। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। शक्कर कारखाने में 6 मेगावाट को जनरेशन प्लांट। ठीक है। 6 मेगावाट को जनरेशन प्लांट मतलब कि उसमें से जो निकलता है, गन्ने से जो मोलासिस वगैरह निकलता है, तो उसका क्या यूज़ किया जाएगा, तो उसको जला के क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। तो माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित ग्राम केरता जिला सूरजपुर में 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट स्थापना हेतु 6 मेगावाट, ठीक है, को जनरेशन पावर प्लांट स्थापना हेतु राज्य शासन से 2 करोड़ 2 लाख रुपए की अंश पूंजी के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है। तो सूरजपुर में 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट हेतु 2 करोड़ 2 लाख अंश पूंजी के रूप में स्वीकृत किया गया। स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मतलब कि अभी ये स्थापित नहीं हुआ है लेकिन ये प्रक्रियाधीन है। और साथ ही साथ में आपको तो पता है 20 KLPD का एथेनॉल प्लांट भी लगाया गया था, मतलब तैयार करा लिया गया है, मतलब अभी लगा नहीं है लेकिन वहाँ पे मतलब करा लिया गया है, मतलब लग जाएगा 1-2 साल में। ठीक है। ये मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनरेशन पावर प्लांट। ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये कवर्धा में है। इस पावर प्लांट से 14 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है जो कि कारखाना संचालन एवं अन्य विद्युत का खपत CSPDCL को प्रदान किया जाता है। मतलब इससे से बिजली उत्पादन होता है। पटेल को जनरेशन पावर प्लांट, इसमें 14 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है। और विद्युत का खपत CSPDCL को प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकाई 5 में आते हैं। ठीक है। इकाई 5, इसमें इकाई 5 में दिया गया है बाजार परिभाषा